दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 एक ए के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 हम लोगों को अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट एंड ओपिनियन देने का पब्लिकली। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबल ये सब हो ही सकते हैं। लोकतंत्र देश का यही खूबसूरती है। लोकतंत्र में सहमति और असहमति एक्सप्रेशन करने से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। ऐसा नहीं है कि किसी इस्टेब्लिश सरकार के खिलाफ असहमति प्रकट करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि ये देशद्रोही है या राष्ट्रद्रोही है। ऐसा नहीं है। इस तरह का प्रोपेगेंडा जो भी फैलाता है वो गलत है। हम लोगों को अधिकार है अपने सरकार चुनने का। यहीं से आता है कि अगर अधिकार है हम लोगों को सरकार चुनने का कि हम किसको सरकार में देखना चाहते हैं, किसको नहीं देखना चाहते हैं, उस हिसाब से अपना मताधिकार का उपयोग करके करते हैं। तो उसी से साफ जाहिर होता है कि हम जिनको चाहते हैं हम उनको वोट देते हैं, जिनको नहीं चाहते हैं उनको वोट नहीं देते हैं। तो वहीं से आता है असहमति। जिनको चाहे, जिनको सहमति प्रकट की नहीं, फलाना नाम का आदमी को हम पीएम देखना चाहते हैं या सीएम देखना चाहते हैं, या अपने क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, और किनको नहीं देखना चाहते हैं अपने मन मस्तिष्क में बैठाते हैं और उसी हिसाब से पोलिंग के टाइम में डेडिकेटेड जगह पे जाके वोट देते हैं। तो मान के चलिए हम जिनको वोट दिए वो विधायक या सांसद नहीं जीते, या जिन पार्टी को हम वोट दिए उन पार्टी के आदमी ना तो प्रधानमंत्री बने ना ही मुख्यमंत्री बने, तो क्या दिक्कत है? हम असहमत जताएं, ठीक है, लेकिन जो भी बने, चाहे सीएम बने या पीएम बने या विधायक बने या एमपी बने, वो सबों के लिए होता है। ठीक है, उनका सही काम जो करेंगे तो हम सहमति प्रकट करेंगे। अगर हम मेरे हिसाब से लगेगा कि गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल में फिट नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा वायलेशन हो रहा है, तो असहमति प्रकट कर सकते हैं। मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट ही के बारे में पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही है कि फंडामेंटल राइट जिंदा रहेगा तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जिस दिन किसी भी देश का फंडामेंटल राइट को हनन होगा उस देश में एकदम आपातकालीन स्थिति बन जाएगी। दोस्तों, एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने दायरे में होना चाहिए। कहीं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, ना लिखना चाहिए, ना वो पब्लिकली ओपिनियन करना चाहिए जिसमें राष्ट्र को क्षति पहुंचे, देश को क्षति पहुंचे। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन परमानेंट नहीं होते हैं। समय के साथ अगर जनता को पसंद नहीं आएगा तो रिप्लेस होते हैं, चाहे कोई कितनों मतों से जीत कर आया हो। ऐसा नहीं है, ये भारत है, भारत लोकतांत्रिक देश है। ऐसा कोई कानून ऐसा बना नहीं है कि कोई आदमी एक बार पीएम या सीएम बन गया तो लाइफ टाइम बनेगा। ऐसा भारत में अब तक कानून नहीं आया है। दोस्तों, इसी बात को लेकर चर्चाएं भी गर्म है। कांग्रेस जनता पार्टी और अन्य पार्टियां सब नीट पेपर लीक और माननीय भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में अड़े हुए हैं। दोस्तों, वो भी एक भारतीय नागरिक हैं जो असहमत प्रकट कर रहे हैं कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के कारण ऐसा लीक हुआ है। असहमत प्रकट कर सकते हैं। अगर लोकतंत्र देश में असहमति प्रकट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? ये डिक्टेटरशिप नहीं है। दोस्तों, हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। कहीं खून खराबा, मारपीट, भगदड़ नहीं होना चाहिए। उसी हिसाब से अपना एक्सप्रेशन दिखाइए शांतिपूर्ण तरीके से। दोस्तों, बोला जाता था महात्मा गांधी जी को कि ये क्या करेंगे, ये तो फुसफुसाते हैं, लेकिन ऐसा फुसफुसाए महात्मा गांधी जी कि पूरा दुनिया में छा गए। दक्षिण अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो, इंग्लैंड की रानी तक, सारे जहाँ के आदमी सब बापू के दर्शन के लिए अभिलाषित होने लगे और एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर के आए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, वायलेशन या वायलेट होने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग तरीके से आप हुजूम के रूप में आइए, अपना डेडिकेटेड जगह में डटे रहिए और अपना विरोध या असहमति जताने का कोशिश करिए। जब देखते हैं दोस्तों कहीं भी आंदोलन के जगह में या कहीं भी धरना प्रदर्शन के जगह में आप थोड़ी मात्रा में आते हैं तो सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो सरकार को लगता है कि नहीं, ये लंबा चलेगा तो हम लोगों को दिक्कत होगी, तो सरकार का कुर्सी ना हिले, इसके वजह से वो लोग अपना हथकंडे अपनाते हैं। कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी का सरकार हो, वो हमेशा चाहते हैं कि बने रहें, लेकिन पब्लिक है, पब्लिक को मूर्ख बनाना ज़्यादा दिन तक बड़ी मुश्किल है।
दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।